सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पण इति। बोले शीतलनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की, आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, आप सबकी। क्यों आप अपनी जैनी कराना चाहते तो मंदिर में क्यों आए? क्यों भाई? मंदिर में कोई भगवान लड्डू दे रहे हैं तुम्हें खाने के लिए? नहीं दे रहे ना लड्डू खाने के लिए? बहुत अच्छी बात है। आप सबका फर्रुखनगर निवासियों का बड़ा सौभाग्य है। पूज्य महाराज जी का प्रोग्राम तो गुड़गांव में था, पर आपके विशेष पुण्य से महाराज जी यहाँ रुक गए। आप लोगों का पुण्य था इसलिए रुक गए महाराज जी, ना महाराज जी यहाँ रुकने वाले नहीं थे। शीतलनाथ भगवान की बड़ी कृपा, और कृपा के साथ में मंदिर का जीर्णोद्धार पूज्य हनुमान सागर जी महाराज की विशेष अनुकंपा से यहाँ आज वेदी शुद्धि, वेदी का परिवर्तन, और कल यहाँ भगवान वापस विराजमान हो जाएंगे अपने घर में। अभी उनको बाहर बैठा रखा है आप लोगों ने, बैठा रखा नहीं ना बैठा रखा। कल मंत्रों के साथ में जिनमें अपने यथा योग्य स्थान पर विराजमान होंगे। श्रावकों का कर्तव्य है अम्मा देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम षट्कर्माणि दिने दिने। श्रावकों को षट्कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि यदि आप पुण्य कार्य करेंगे तो पुण्य से अरहंत पद की प्राप्ति होती है। पुण्य फला अरहंता, पुण्य से क्या मिलता है? अरहंत, हम स्वयं भगवान बन जाते हैं। यदि हम पुण्य नहीं करेंगे तो अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करके और दुर्गति का हम निवास करेंगे। कभी त्रियंज गति में जाएंगे, कभी मनुष्य गति में जाएंगे, कभी देव गति में जाएंगे, कभी त्रियंज गति में जाएंगे। अनेक 4 प्रकार की गतियों में 84 लाख योनियों में यह जीव भटकता चला आ रहा है। किस कारण से? क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार और ममकार के माध्यम से जीव नाना प्रकार के पाप बंद करता है। भगवान महावीर का जीव भी भगवान आदिनाथ का पोता था, मारीची। कौन था? मारीची, आदिनाथ भगवान का पोता, भरत चक्रवर्ती का लड़का, जो अंतिम समय में कौन बना? भगवान महावीर बना। कितनी खोटी योनियों में गया, कितने जन्म मरण करे, 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक संसार में भ्रमण किया उसने। 60,60,000 बार तो आंकड़े का वृक्ष बना। कितनी बार? हजारों प्रकार के जन्मों को प्राप्त करके बड़ी दुर्गति से, बड़ी कठिनता के साथ में महावीर से 10 पूर्व भील का जीव मिला, और भील का जीव बना तो हिरण को मारने जा रहा था। वहां मुनिराज बैठे हुए थे, उन्होंने संबोधन दिया, और जैसे संबोधन किया उसका जीवन परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन होते साथ क्या बना? पूर्व में भी भगवान स्वरूपी आत्मा थी, पर पाप के कारण, क्रोध के कारण, मान के कारण, मायाचार के कारण अनेक दुर्गतियों का पात्र बना। माया त्रज्ञोनश्य, मायाचार से त्रिगति की प्राप्ति होती है। लोभ करने से नरगति का वास होता है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से देवगति का प्राप्त होती है। यह जीव
लोभ के वशीभूत होकर के, मान के वशीभूत होकर के, मायाचार के वशीभूत होकर के अनेक प्रकार के पाप कार्य करते हैं। करते कि नहीं करते? रोज करते हम लोग, पर हम तो ठटेरे के कबूतर हैं, चिकने घड़े हैं। महाराज जी कितनी उपदेश दे दे में, यहाँ सुनते हैं तो बहुत अच्छा है, और जैसे मंदिर से बाहर निकले सब साफ, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। हम जहाँ के तंग रह जाते हैं, जैसे पहले थे और वैसे ही अब हैं। इन साधुओं के माध्यम से जीवन का परिवर्तन होता है। काय का परिवर्तन होता है? हमारे अंदर जो खोटे संस्कार होते हैं, खोटे विचार होते हैं, वो अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान की पूजा अर्चना पुण्य का कारण है। आप मंदिर में आते किस लिए आते हैं? भगवान को चावल देने आते क्या? कि बादाम देना तो महाराज आपके पास चावल नहीं तो मैं चावल दे जा रहा हूँ। एक मुट्ठी चावल से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे क्या? 2 लौंग चढ़ा दो क्या प्रसन्न हो जाएंगे भगवान? कि 2 नारे चढ़ा दिए हो गए प्रसन्न? भगवान चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होंगे, तुम्हारी जैसी भावना होगी वैसी उसका फल मिलेगा। यदि आपकी भावना बहुत उत्तम है तो उत्तम फल मिलेगा। और मन में किंचित किंतु अगर मगर है तो बड़े भारी जंतु बन जाते हैं। मन में खोट है तो कोई फल मिलने वाला नहीं, खोटा फल मिलेगा। इसलिए जीवन को परिवर्तन करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। और जब तक हम नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था। कहाँ जा रहा था? ससुराल जा रहा था। और ससुराल जा रहा था, बस में बहुत भीड़ थी, और बस में भीड़ थी, बस में चढ़ तो गया टिकट लेकर के, किसी ने उसकी जेब काट ली। कुछ पैसे थे और टिकट था। कंडक्टर आया, उसने कहा टिकट, जेब में हाथ डाला तो आर पार। कहने लगा साहब किसी ने मेरी जेब काट ली। बोले जेब काट ली, दूसरा टिकट ले। आगे चेकिंग वाले खड़े हैं कि वो पकड़ लेंगे तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। टिकट लो। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने धक्का देकर के उसको उतार दिया। 2 किलोमीटर गांव था, उसकी ससुराल था, गर्मी का दिन था। धीमे धीमे चलते चलते और अपने गांव के किनारे में पहुंचा। जब गांव के किनारे में पहुंचा, प्यास बहुत लगी आई। सामने एक होटल थी, होटल पर पहुंचा और जाके कहा भाई मुझे ठंडा पानी पिला दे। जो मालिक था, दुकानदार था, समझदार था, तो प्रातःकाल का समय है, वो ठंडा पानी पिएगा तो पेट में दर्द होगा। नौकर से कहा एक टेबल पर थोड़ा सा नमकीन रख दे प्लेट में, और ठंडा पानी रख दे, गिलास रख दे, लोटा रख दे, ताकि नमकीन खाकर पानी पिएगा तो पेट में दर्द नहीं होगा। उसकी प्लेट में नमकीन रख दिया, लोटा रख दिया, गिलास रख दिया, कुर्सी में बैठ गया। प्लेट में से दाना उठाता नमकीन का और मुंह में रखता, पर उसकी दृष्टि सामने शोकेस में लगी हुई थी। शोकेस में रसगुल्ले रखे हुए थे, गुलाब जामुन रखे हुए थे। विचार करने लगा यदि 2 गुलाब जामुन और मिल जाते तो आनंद आ जाता। सामने देखता रहा, मालिक भी उसको देख रहा था कि उसकी दृष्टि मीठा खाने पर है। नौकर से कहा 2 गुलाब जामुन उसकी प्लेट में रख दे। नौकर ने 2 गुलाब जामुन उसकी प्लेट में रख दिया। उसने नमकीन खाया, गुलाब जामुन खाया और लोटा भर पानी पिया। अब जैसे लोटा भर पानी पिया, तृप्त हो गया, और तृप्त हो गया चल करके आया था, थका हुआ था। तो सामने चारपाई पड़ी थी, खटिया। खटिया समझते आप लोग? खटिया पड़ी हुई थी। तो सेठ से कहता भाई साहब मैं चल करके आया हूँ, कभी जीवन में पैदल चला रही हूँ, थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूँ। बोले विश्राम कर ले। लेट गया, जैसे खटिया पर लेटा तो खटिया चुभने लगी।
खटिया चुभने लगी। सामने एक डल्ला पिल्लो का गद्दा रखा हुआ था। सेठ जी से कहते, सेठ जी जरा ये बिछा लूं क्या? बोले बिछा ले। लेट गया। गर्मी का टाइम था, गर्मी लग रही थी। सामने एक टेबल फैन रखा हुआ था। सामने सेठ जी से कहा, सेठ जी जरा इसको भी चालू करा दो। मनुष्य की एक इच्छा पूर्ति नहीं होती और दूसरी चालू हो जाती है, और दूसरी की पूर्ति नहीं कर पाती, तीसरी उसकी चालू हो जाती है। और आज तक हम इच्छाओं की पूर्ति करते चले आ रहे हैं। आज एक मकान था, दूसरा मकान चाहिए, एक गाड़ी नहीं दूसरी गाड़ी चाहिए, क्या एक कपड़ा नहीं दूसरा कपड़ा चाहिए, एक धोती नहीं दूसरी धोती चाहिए। अनेक प्रकार की इच्छाओं मन में 24 घंटे चलती रहती हैं। इसलिए इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को रोकना सबसे बड़ा धर्म है। महाराज जी ने अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण किया। काय के ऊपर क्या किया? मन के ऊपर नियंत्रण किया। जो मन के ऊपर नियंत्रण कर लेता है वही भगवान बनता है। ये चलते फिरते भगवान है। कौन से हैं? चलते फिरते भगवान। ये भगवान तो स्थिर हैं, पर उन्होंने वीतराग मुद्रा को धारण करके, भगवान के स्वरूप को धारण करके और आगे कर्मों को नाश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बंधुओं, हम सब मिलकर के ज्ञान का अर्जन करें, ज्ञान में सहयोग करें, क्योंकि मनुष्य के साथ में कुछ जाता तो ज्ञान जाता है। ज्ञान शाश्वत रहता है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल रिचार्ज कराते कि नहीं कराते? रिचार्ज नहीं करो तो क्या होगा? आवाज आएगी क्या? हम ज्ञान को संग्रह करेंगे, दान देंगे ज्ञान में, ज्ञान दान में, तो नियम से ज्ञान की वृद्धि होगी और अंत में केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। और जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, जब तक मोक्ष नहीं जा सकते। क्या? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान सुख का कारण है और ज्ञान दुख का कारण है। क्या? ज्ञान सुख का कारण है और अज्ञान दुख का कारण है। महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। छोटे छोटे बालकों को पाठशाला की तैयारी कराते हैं। छोटे छोटे बालक हैं, नमोकार मंत्र सीखते हैं। जीव क्या है, अजीब क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्म क्या है, ये पाठशाला के माध्यम से महाराज जी ने एक नहीं दो नहीं हजारों बच्चों को धर्म का ज्ञान कराया और आज भी करा रहे हैं। जहाँ भी जाते महाराज वहाँ पर पाठशाला खुलवाते हैं। यहाँ चलती पाठशाला कि नहीं चलती? चलती है। कौन पढ़ाता है? कोई पढ़ाने वाला नहीं है, टीचर है। बहुत अच्छी बात है। आप लोग बच्चों को पढ़ाओगे तो आप एक दिन भगवान बन जाओगे। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। क्या? ज्ञान दान, क्योंकि ज्ञान दान से ही ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कुंद स्वामी पहले पूर्व पर्याय में ग्वाला थे। जंगल में एक शास्त्र रखा हुआ था। उसने उठाया, देखा क्या शास्त्र है, वो उठाया, माथे पे रखा, घर ले गए। सोचा कल कोई मुनिराज मिलेंगे, जैन मुनिराज, उनको भेंट करेंगे। इस प्रकार वो मिले नहीं। 6 महीने लगातार घर ले जाता, घर से जंगल में आता, जंगल से घर ले जाता। 6 महीने तक उस ग्रंथ को माथे पे रखा। अंत में एक महाराज मिल गए, बोले महाराज ये आपका ग्रंथ है। उनको भेंट किया। वह ग्वाला मर करके कुंद आचार्य हुए। कौन हुए? जिन्होंने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाद आदि 84 ग्रंथों का लेखन किया। साक्षात विदेश क्षेत्र में जाकर के कुंद स्वामी के दर्शन किए, उनकी प्रवचन की वाणी सुनी। बंधुओं, ज्ञान सबसे बड़ा दान है। आप लोग ज्ञान दान में जरूर सहयोग करें, क्योंकि ज्ञान के समान उत्तम चीज नहीं है। धन आप संग्रह करेंगे, चोरी करके ले जाएंगे। सोने की चैन पहन करके आओगे, छीन के ले जाएगा। अच्छा मोबाइल होगा, कोई झपट के ले जाएगा। स्कूटर पर जा रहे हैं आप, मोबाइल सुनते जा रहे हैं, दूसरा वाला आएगा, छीनेगा, भाग जाएगा। पर ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता। ज्ञान हृदय में विराजमान हो जाता है। कंठ में, जिसके अंदर, हृदय के अंदर ज्ञान विराजमान हो जाता है, वो 8 कर्मों को नाश करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए पूज्य महाराज जी धर्म के प्रति बहुत अनुराग है, और अनुराग ही नहीं, हजारों बच्चों को नमोकार मंत्र सिखा रहे हैं। 1-2 को नहीं,
10,000 लड़के हैं, 1 लाख लड़के करीब करीब महाराज जी ने तैयार कर दिए, जो जैन धर्म का बच्चे उनको नमोकार मंत्र पढ़ करके और ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे पूज्य महाराज जी आपको मिले और आप उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और आशीर्वाद प्राप्त करके और पुण्य का संचय करें। क्योंकि साधुओं के दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम सर्वसोपानम, दर्शनम मोक्षादनम, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधनेन बंधनेन च न चिरम तृष्टे पापम छिद्र हस्तोत्कम। जैसे अंजलि में जल लो, आप कितनी बंद कर लो पर एक एक बूंद करके पूरी अंजलि खाली हो जाती है। इसी प्रकार भगवान के दर्शन करने से, साधु की वंदना करने से सारे पाप समन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इसलिए साधु को उच्च पद मिला है। इनको कहते रत्नत्रय के धारी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार जिनके पास में है वही जी मोक्ष का अधिकारी होता है। इसलिए इन साधुओं की दर्शन करें, वंदना करें, आहार दान देवें, भैयावृत्ति करें और उनका प्रवचन सुनकर के अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोले महावीर भगवान की। भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा स्व मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। बोलो हनुमान सागर जी महाराज की। बंधुओं, ये बड़ा सौभाग्य है कि इस कली काल में जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये काल जो है ये पाप का काल है और भौतिकता का युग है। उस भौतिकता के युग में भी हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उनमें से कितने जीव हैं जो जिनेंद्र भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और भावना जुड़ी हुई है। जैन कुल में भी जन्म लेकर व्यक्ति के भाव नहीं होते हैं, नहीं बनते, क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए पुण्य चाहिए और जब तक पुण्य नहीं होता तब तक वह दर्शन नहीं कर सकता है। कोई कहे कि मैं नहीं आऊंगा मंदिर, तेरी हिम्मत क्या है कि जो तू मंदिर आ जाए? जब तक पुण्य नहीं है तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। कितने लोग पुरुषार्थ भी करते हैं, कई लोग यात्राओं पे जाते हैं, पुण्य नहीं होता तो बीच रास्ते से ही वापस आ जाते हैं। पुण्य चाहिए। और ये बड़ा सौभाग्य है कि आज यदि ये मंदिर नहीं होता तो क्या एक साथ हम लोग यहाँ बैठे होते? और कहीं पर भी कितनी भी समाज हो, कितने भी घर हो, यदि मंदिर नहीं है तो वहाँ समाज नहीं कहलाती है। कितने ही घर जैनियों के हो पर वो समाज नहीं कहलाते हो। जिस दिन मंदिर बन जाता है उसी दिन वहाँ समाज कहलाने लगती है। ये कहने में आ सकता है कि वहाँ छोटी समाज है, थोड़े घर हैं, 10 घर की समाज है, 5 घर की समाज है, 100 घर की समाज है, लेकिन मंदिर बनने पर ही समाज कहलाती है। ये हमारे बुजुर्गों ने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है, जिन्होंने मंदिर बनवा दिया। आज हमें ये
विरासत मिली है, पर उसको हम संभाल नहीं पा रहे। कि हमारे पास आज हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। सोचो कितना पुण्य का उदय कि हमारे घर जो है सब पास पास में, मंदिर के पास में। कितने लोग जो है यहाँ से छोड़ कर गए, यहाँ भगवान के दर्शन किए, पुण्य का उदय था उनका, उस पुण्य से बढ़ोतरी को प्राप्त हुए, लेकिन वहां पहुंच गए गुड़गांव। अब जाके मंदिर से रह रहे हैं 10 किलोमीटर, अब मंदिर के दर्शन नहीं हो रहे। ये उनके पाप कर्म का उदय प्रारंभ हो गया। अब दुर्लभ हो गया उन्हें मंदिर का दर्शन। अगले भव में पता नहीं कहां जाके पड़ेंगे, जहां कौन से रेगिस्तान में उत्पन्न होंगे, जहां वो भी नहीं मिलेगा कुछ भी। जहां 10 कदम पे मंदिर था, वह 10 किलोमीटर पे हो गया। पाप के तो हमें जो पुण्य प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए प्रतिदिन मंदिर आना चाहिए। और आपको बताएं, आप देखिए प्रतिमाओं को, तिजारा, महावीर जी, शिखर जी, आप दौड़े जा रहे हो। ये फरुख नगर का मंदिर किसी तिजारा, महावीर जी, शिखर जी से कम नहीं है। ऐसी प्रतिमाएं, मनो की प्रतिमा कि प्राचीन प्रतिमाएं। और बताएं, मेरा रुकने का मन जो है, ये प्राचीन प्रतिमाओं के कारण जो है रुकने के मन हो जाता है, भाव हो जाता है। जब दर्शन करता हूँ तो एनर्जी आ जाती है। मुझसे आके बोले कि महाराज सारे एक टाइम तो खाते हो और सारे दिन ऊपर नीचे, कभी वहाँ खड़े हैं, ये कर रहे वो कर रहे, कि जब से आए हो कुछ ना कुछ करा ही रहे हो। कभी आपको ना लेटे देखता हूँ ना वो है। जब भगवान के दर्शन करते हैं तो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से काम होता है। और आप 10 बार खाओ और 1 बार मंदिर करो, वो भी कहो कि सर में दर्द हो रहा हो है। जो भगवान के दर्शन करता है उसका सर दर्द दूर हो जाता है। हाथ जोड़ो, बोलो मंदिर आओ, टेंशन फ्री हो जाओ। घर जाओ, टेंशन फ्री में ले लो। जब तक यहाँ विधान में बैठे थे दर्द हो रहा था, किसी को कुछ भूख लग रही थी, कुछ दिक्कत हो रही थी, 1 बजे तक बैठे, और जो है घर जाते ही टेंशन चालू। लेकिन जो भगवान के चरणों में भक्ति करता है, उसकी पीड़ाएं, उसकी बीमारियां सब दूर हो जाती हैं। बीमारी असाता वेदनी कर्म का उदय है, और इस असाता को साता में परिवर्तन करने के लिए हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना चाहिए। और ये आपका पुण्य का उदय था कि जिसके कारण, क्योंकि साधु का विहार पंचों के नारियल से नहीं, भव्यों के भाग्य से होता है। आप सभी भव्य जीव हैं, और आपके पुण्य से ही जो है कि यहाँ रुकना हुआ। और भगवान शीतलनाथ भगवान, जो बहुत दिन से ऐसा प्रयास था कि आप लोगों ने, भगवान तो शुरू से ही ऊंचे आसन पर बैठे थे, पर आपने उनका आसन जो है हटा दिया था, तो वह आप बिना आसन के अच्छे नहीं लग रहे थे, और वह पुण्य अवसर फिर आ गया। कितने साल पहले हटाया था? 30-40 साल। वो आसन जो है कमल पहले उस पे थे, छोटे वाले भगवान 32-33 साल से जो है कि वह आसन, और उसके बाद जो है आज 33 साल बाद जो है भगवान अपने आसन पर पुनः, और भगवान देखिए आसन पे जैसे ही विराजमान होंगे, इस गांव की तरक्की बढ़ती चली जाएगी, आपके जीवन की उन्नति होती जाएगी।
लेकिन ऐसा नहीं कि मंदिर जो है चाहे कभी आओ, सुबह आओ शाम आओ, पर एक बार मंदिर जरूर आओ। पुरुष लोग जो है, महिलाएं, आप दिन भर कुछ भी करो, सुबह अभिषेक के समय आ जाओ और 10 मिनट का काम है, एक समय देखो, नहीं तो ऐसा लगता है कि 4 आदमी 4 औरतें हैं, और वो औरतें भी वो वाली जो है क्या नाम, ऐसे लगती है जैसे वेंटिलेटर पड़ी हैं कर रही, सुहा सुहा है। तो बच्चों को चाहे स्कूल भेजो, बच्चे भी जो स्कूल जाते हैं 7 बजे के स्कूल है, 6:30 बजे अभिषेक होता है, आप अभिषेक करके और तुरंत फिर स्कूल जाओ, देखो फिर आपके नंबर जो है बढ़िया बढ़िया, आपके नंबर अच्छे नंबर आएंगे, 100 में से 100 नंबर आएंगे। पुरुष लोग महीने में 4 दिन 10 दिन 15 दिन जैसे भी जो है, और अधिक से अधिक, और शांति धारा का नंबर एक बार सबको लगाना है अश्वनी जी, ठीक है, ऐसी व्यवस्था कि सबको लगाना, ध्यान रख लेना, घर का नंबर है, प्रत्येक घर का नंबर आए। और गारंटी से कहता हूँ, आप जितना भगवान का अभिषेक पूजा पाठ करोगे उतने आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आपकी सब बढ़ती जाएगी। और नहीं करोगे तो आज तो जैन कुल मिल गया है, अगले जन्म में जो है रोड पे झाड़ू लगाते हुए दिखाई दोगे। क्या मैं निकलता हूँ रोड पे और जो झाड़ू लगाते हैं, और अधिकतर तो जो है लेडीज ज़्यादा, वो लोग हाथ जोड़ती, मैं सोचता हूँ ये कौन है। पहले सेठानी थी, मंदिर नहीं आई तो रोड की रानी बन गई, अब लगा रही रोड पे। तो ऐसा अवसर ना आए कि रोड के जो है रोड साफ करनी पड़े। और जो भगवान की भक्ति पूजा भक्ति करता है, जो यहाँ ये पात्र बने हैं, आप स्थापना से बने हैं, और जो भगवान के आज सेठानी बन के बने हो, तो निश्चित ही जो है वहाँ जाके इंद्राणी बन जाओगे, और मंदिर नहीं आए तो रोड की रानी बन जाओगे। तो अपने हाथ में है, तो हमें भगवान की भक्ति आदि जो है करना है। और कल सुबह आपके रिश्तेदार आदि भी हों, उनको भी सूचना आदि कर दें, और कल सुबह 6 बजे सबको, इंद्रों को, इंद्राणियों को, सबको, नहीं आप किसी चीज़ से वंचित ना रह जाओ, क्योंकि 9:15 बजे भगवान विराजमान करने हैं। और जो है कल 1008 कलशों, जब भगवान का जन्म होता है तो 1008 कलशों से अभिषेक होता है। कल यहाँ 1008 कलशों से अभिषेक होगा। तो आप सभी जितने भी बच्चे आदि जो हैं वह सभी सुबह टाइम से आ जाना, और धोती दुपट्टा देख लेना कि जो है कहीं कम ना। आज कुछ लोग कह रहे थे कि का जन्म हुआ है। ये पुत्र हिम्मत वाला, तेजस्वी और अनंत शक्तिवान है। ये पुत्र सुख समृद्धि देने वाला है। इसीलिए भगवान महावीर का नाम वर्धमान रखा गया था। जैसे ही भगवान गर्भ में आते हैं तो राज्य में सभी जगह धन धान की वृद्धि होती है और खुशहाली छा जाती है। भगवान के जन्म के समय तीनों लोक में आनंद छा गया, मानो नारकी के जीवों को भी साता मिलती है। अब भगवान का जन्म कल्याणक मनाने 64 इंद्र और 56 दिव्य कुमारियां आती है और उन्हें मेरी पर्वत पर ले जाते हैं। हेलो,
और इस प्रकार से भगवान का जन्म होता है और इंद्र भगवान को लेकर सुमेरु पर्वत की ओर सभी इंद्र दल के साथ चलते हैं भक्ति भाव से। और वहाँ पर सभी इंद्र धूमधाम से भक्ति मैंने मेरी बैल पर ध्यान देने बोला था ना। धुर, एक तो मेरी बैल छुपा दिया, उसके बाद जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब भी नहीं दे रहा है। इसको तो मैं अब भी सबक सिखाता हूँ। कानों में खिले महावीर की टोपी, मुक्ति के स्वामी विचलित न होते, संयम पथ पर केवल ज्ञान तुमने पाया है। चित लेते हैं और अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करके वे दीक्षा ग्रहण करते हैं। मिलेकर निरुगिरी पर जाएं, कल्याणक जन्म मनाए, कल्याणक जन्म मनाए, बाल प्रभु को गोद में लेकर निरुगिरी पर जाएं, कल्याणक जन्म मनाए, कल्याणक जन्म मनाए। 30 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर स्वयं दीक्षित लेते हैं और अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करके वे दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा पश्चात भगवान को कई उपसर्ग आए, पर प्रथम व अंतिम उपसर्ग आता है ग्वाले का, संगम सूरी ग्वाला। बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरी बैलों का ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ। अरे अभी बहुत देर हो गया, अब चलो घर चलता हूँ। अरे मेरी बैलें किधर गई? अरे मेरी बैलें किधर गई? बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरी बैलें किधर गई? बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरी बैलें किधर गई? मैंने आपको मेरी बैलों पर ध्यान देने बोला था ना। धुर, एक तो मेरी बैल छुपा दिया, उसके बाद जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब भी नहीं दे रहा है। इसको तो मैं अब भी सबक सिखाता हूँ। कानों में खिले महावीर की टोपी, मुक्ति के स्वामी विचलित न होते, संयम पथ पर केवल ज्ञान तुमने पाया है, संदेश अहिंसा का घर घर तुमने पहुंचाया है। भगवान महावीर का सबसे बड़ा अभिग्रह 13 अभिग्रह, दास्ता से युक्त राजकुमारी हो, सर मुंडा हुआ हो, हाथ पांव में बेड़िया हो, 3 दिन की भूखी प्यासी हो, एक पैर दहलीज के अंदर और एक बाहर हो, उबले हुए उड़द के बाकले सूपे से बहराते वक्त मुख में मुस्कान, आंखों में आंसू हो, तभी मैं आहार ग्रहण करूंगा। मारे आंगन आया मत जाओ महावीर, मारे आंगन आया मत जाओ महावीर, आंसुड़ा ढलकावे मारी आकड़ली। 13 अभिग्रह का पाना चंदन बाला द्वारा पूर्ण होता है, जो भगवान महावीर की प्रथम व प्रिय शिष्या बनती है। प्रतिदिन भगवान महावीर की कुशलता का समाचार सुनकर ही आहार ग्रहण करते थे।